अलंकार जो है, आज मैं सोच रहा हूँ कि 2 दिन से मैं पढ़ा रहा था, आज फिनिश्ड कर दूँ। और फिनिश्ड या समाप्त का अर्थ ये नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं ऐसे क्लियर करूँ कि आप लोग स्वयं बोले कि हाँ भाई अब जाके स्पष्ट हुआ। तो कल मैंने पिछले वीडियो ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, अनुप्रास यमक श्लेष के बारे में मैं क्लियर किया। अब जो है शब्दालंकार के 3 वेद क्लियर हो गए हैं। अब आते हैं अर्थालंकार के। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को ज़िंदगी में पढ़ाई के बाद कहाँ कहाँ क्या लागू होगा वो मैं पढ़ाऊँगा। ये नहीं कि ज़िंदगी भर हम लोग 500 और 800 सूत्र ट्राइग्नोमेट्री का, जैसे त्रिकोणमिति का, मैंने भी ज़िंदगी में याद किया, लेकिन यूज जो है उसका बहुत ना के बराबर मिला, क्योंकि एयरफोर्स की परीक्षाएं जो हैं उम्र की बाध्यता में बहुत कम चांस मिलते हैं। और CDS NDA की बात करें तो भी 1-2 चांस मिलते हैं। उसके अलावा ये परीक्षाओं का लाभ जो है कहीं मुझे नहीं दिखा जहां मैं ट्राइग्नोमेट्री का नाम लूँ। इसलिए झूठे दिमाग को अपना भर के ख़राब नहीं करना है, अच्छी प्रकार से जो है उसको सीखना है। तो वो देख रहा हूँ मैं कि अर्थालंकार में कहीं कहीं 5 भेद, कहीं कहीं 7 भेद, कहीं कहीं 6 भेद भी बताए गए हैं। लेकिन मुझे रुचि जो है, या मैं चाहता हूँ कि इसमें आप लोगों को 3 के बारे में विशेष जानना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से उपमा और रूपक की बात करें तो ये दोनों अलंकार ऐसे हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, जिसमें डिफरेंस करना बहुत ही कठिन होता है। ये अर्थालंकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग की बात करें तो 3 ही हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। यही जो है अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए परिभाषा आप लोग याद कर लीजिए कि किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति और स्वभाव में समानता दिखाई जाए या तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कि पीपल पात सरिसमन डोला, जो पीपल के पत्ते जैसा मन डोलता है। तो ये जो है कवि कहना चाहते हैं कि पीपल के पत्ते का जो तुलना हो रहा है वो तुलनात्मक भाव जब दिखाई दे, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी उपमेय की तुलना, उपमा की तुलना उपमेय से, इसको बोलते हैं उपमान और इसको बोलते हैं उपमेय। मन को जब दोनों का तुलना, उपमा का उपमान की तुलना उपमेय से किया जाता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। यानी 2 वस्तुओं की तुलना होगी, ध्यान रखिएगा। या गुण का भी कहीं कहीं नाम लिया जाता है, गुण, आकृति, स्वभाव हैं। तो ये अलंकार बहुत फेमस है, उपमा अलंकार। और रूपक में क्या होता है कि रूपक अलंकार में गुण की तुलना ही होती है, लेकिन एक समानता दिखाई देने लगती है, ऐसा सोच बन जाता है प्रकृति और पोयम में दिखेगा कि उपमा, उपमान और उपमेय बताया था ना, 2 शब्द आप लोगों को याद रखना चाहिए। ये क्या है? ये है आपका उपमेय और ये है उपमान। ये दोनों एकदम सेम कैटेगरी में आने लगेंगे। कब? जब आपको पंक्ति मिलेगी तब। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी कोई उसमें भिन्नता न रहे, अलग अलग दिखाई न दे, वहाँ जो है कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अर्थात कवि ये कहना चाह रहे हैं कि रतन और राम में कोई अंतर नहीं है। यही समझना है दोस्तों। और ये आप अपने दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए। उपमा और रूपक हमेशा आपको देखने के मिलेंगे हर परीक्षाओं में जहाँ हिंदी की बात होगी। तो उपमा अलंकार तुलना करता है गुण का, रूप का, आकृति का, स्वभाव का, लेकिन रूपक अलंकार समानता बनाता है गुण का और आकार का।
तो आप लोग जो है जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, तो ये सब समानता जब दिखने लगे वहाँ रूपक अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो उत्प्रेक्षा का आप लोग जो है परिभाषा नोट कर लीजिएगा। और एक शब्द है मनु, मनो, जनहु, जानो, ये किसी भी पंक्ति में आ जाए समझ लीजिए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार मतलब मनु मानो, जनु जानो, ये शब्द जो है कभी न कभी पंक्ति में मिल ही जाते हैं। जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मतलब नीलमणि शैल पर लगता है कि सूर्य की किरणें जो है प्रभात में माने सुबह में आ गई हूँ। मानो, मानो मतलब अंदाज मिला रहा है, तो वो कहने का मतलब है मनु मानो, जनु जानो, ये वर्ड यदि आता है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बाद भी यदि आपको कहीं अलंकार में डाउट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं चाहूँगा कि और अपने अधिक जो है क्लियरिटी में लाऊं, क्योंकि मैं कल से जो है नेक्स्ट टॉपिक पकड़ूंगा हिंदी का। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आगे निरंतर पढ़ाई जारी रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। शुभ प्रभात सभी को।